ओम शांति। आज बहुत सुंदर विषय है। बाबा के सभी बच्चे समय की सूक्ष्मता को पहचान रहे होंगे। अब समय ने वास्तव में करवट बदल ली है। अब समय वह आ गया जिसकी हमें युगों युगों से इंतजार थी। हम परिवर्तन चाहते हैं। अब परिवर्तन प्रकृति ने भी शुरू कर दिया है। ये परिवर्तन ही हमें नए विश्व की ओर ले जाने वाला है। अब प्रकृति में परिवर्तन ही संसार का परिवर्तन है। और अब परिवर्तन प्रकृति ने भी शुरू कर दिया है। तो जब सब कुछ परिवर्तन हो रहा है तो हमें भी अपने आप को परिवर्तन करना है। चेंज को स्वीकार करना है। चेंज हो रही है प्रकृति में। यह चेंज है जो कुछ मनुष्य ने प्रकृति को दिया है वही रिटर्न हो रहा है। प्रकृति को भी स्वच्छ होना है। इस प्रकृति ने जन्म जन्म युगों युगों से हमारी पालना की। हम परमधाम से आ गए थे, शरीर दिया, शरीर की पालना के सभी साधन दिए। शुद्ध जल, शुद्ध आकाश, स्वर्णिम धरती, अग्नि भी बहुत तेज नहीं, आरामदायक सूर्य। तो ये प्रकृति ने हमें सब कुछ सौगात में दिया पालना करने के लिए। उसने हमारी रक्षा की, हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। रोज़ शुक्रिया किया करें। बाबा के कार्यों में जिन्होंने बहुत मदद की है प्रकृति उन्हें बहुत साथ देगी और साथ दे भी रही है, क्योंकि अंत के समय में प्रकृति उन्हीं को साथ देगी जिन्होंने प्रकृति को कुछ दिया है और जिन्होंने भगवान की सेवा में अपना जीवन, अपना समय, अपनी श्वासें, अपने संकल्प, अपना धन सफल किया है। ईश्वर भी उन्हीं को, प्रकृति भी उन्हीं को मदद करेगी, उन्हीं का साथ देगी। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक भी कहा कि तुम बच्चे अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे और वहाँ पर अगर धरती भूकंप आने वाला है तो ऑटोमेटिक संकल्प आ जाएगा कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, तो हम वहाँ से हट जाएंगे। इतनी मदद हमें प्रकृति करेगी। वहाँ पर विनाश नहीं होगा। तो हमें शुक्रिया ज़रूर करना है परमात्मा का, प्रकृति का। और हम सभी ज़रा एक बात पर विचार करें कि समय अनुसार हमें स्वयं में क्या चेंज लानी है। चेंज हमें ज़रूर लानी है। बाबा एक शब्द हमेशा कहा करते थे, अब हमें वो बातें याद आ रही हैं जिन्होंने बाबा के बहुत सालों से, पिछले 20 सालों से जो महावाक्य सुने होंगे। बाबा बार बार कहते थे कि बच्चे अब नाजुक समय आ रहा है। पांचों विकार, पांचों तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे। किसी के साथ सूक्ष्म विकार भी अगर दबा रहा होगा तो वह भी प्रकट हो जाएगा। तो मनुष्य को बहुत काफ़ी परेशानी होगी। आज के समय में मनुष्य को बहुत क्रोध आ रहा है तो वह भी दबा होगा, छिपा होगा, क्योंकि संस्कार हमारे अंदर हैं। उसका भी बीज अभी तक हमने नष्ट नहीं किया अगर, तो वह प्रकट हो जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान देना है, अपने आप को विकारों से मुक्त भी करना है। बहुत ब्राह्मण बच्चे ढीले हुए पड़े हैं। तो हमें एक काम बहुत ही पावरफुल करना है। अपनी धारणाएं भी बहुत पावरफुल बनानी है। जो ढीली पड़ी हुई हैं, यह तो
बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फिर से हमें सचेत होना है, जागृत होना है। हमारे बाबा के बहुत सारे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सोचो, जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी पालना भगवान कर रहा हो, दिन में अपने घर में एक बार जरूर उस भगवान को बुलाएं, उसको निमंत्रण दें। क्योंकि कहते जिस घर में भगवान का आना जाना शुरू हो गया, उस घर की रक्षा स्वयं भगवान करेगा, उस घर की सुरक्षा स्वयं भगवान करेगा। ये भगवान का वादा है। तो हमें भगवान की जिनकी इतनी अच्छी शिक्षाएं से, हमें ज्ञान के सागर की जो हमें शिक्षाएं मिली हुई हैं, तो हमें वो याद रखना। यदि माया से हम हार खा लेंगे तो फिर कौन जीतेगा? यही कारण हुआ कि भक्ति मार्ग में, भक्ति में सन्यासी माया से हार क्यों खा गए। अनेक धर्मों में भी यही होगा। इसका कारण एक ही था कि माया से जीतने की विधि उनके पास नहीं थी। केवल माया को जितना जाना है, विषय विकारों को जितना हमने समझा, उन पर चले नहीं। अपनी कर्मेंद्रियों को विजय पाना, जीत पानी है, तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा। अब समय हमें घंटी बजा रहा है, तो अब हमें जग जाना चाहिए, नहीं तो हम सो ही रहे पड़ेंगे, फिर हमें कोई नहीं जगाएगा। हमें संसार को वाइब्रेशन भी देना है, कभी फरिश्ते द्वारा तो कभी परमधाम में जाकर हमें संसार को सकाश देना। क्योंकि अब हम सभी बाबा के बच्चों का यही कर्तव्य है, सबको योग के द्वारा उनके दुख दर्द को दूर करना, उनको परमात्मा का संदेश देना। और रात को जब भी सोएं तो हल्का होकर के सोएं, बाबा को सब कुछ सौंप कर, अपने मन को साफ करके परमात्मा को सौंप कर परमधाम में स्थित होकर के सो जाएं। और संसार को भी सकाश देकर सोएं। क्योंकि जब अनेक आत्माओं को मानसिक रोग हो चुके हैं, मानसिक बीमारियां हो चुकी, उनको रात में नींद नहीं आती, तो बाबा कहते उन्हें भी हमें प्रकाश सकाश दे करके, वाइब्रेशन दे करके उन्हें सुलाना है। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे तुम हो पूर्वज। और जब हम सुबह उठते भी हैं, अमृत वेला भी हमें बहुत सुंदर और पावरफुल करना है। उठते ही हमें अच्छे अच्छे चिंतन करना है, और हो सके तो शाम का खाना जितना कम हो, जितना हल्का हो, उतना अच्छा है, ताकि हमारा अमृत वेला बहुत सुंदर हो सके। क्योंकि यही समय भाग्य बनाने का है। इस समय बहुत ही जल्दी, इस समय बहुत ही जल्दी जाने वाला है। क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ को, अपनी दिनचर्या को सुंदर और श्रेष्ठ और पावरफुल बनाना है। बाबा ने तो कहा है, अब अलबेले होने का समय नहीं रहा। जिसने अभी समय को खो दिया, तो वह तो अपने भाग्य को ही समाप्त करने वाले बन जाएंगे। बाबा की मदद भी आने वाले समय में उनको नहीं मिलेगी, जिन्होंने समय को अगर अभी बर्बाद कर दिया। लेकिन हमें याद रखना है कि आने वाले समय में भगवान के मदद के बिना सुख से भी नहीं जी सकेंगे। यदि हमें सुख चाहिए, यदि हमें सहारे की ज़रूरत है, भगवान हमारा सहारा बने, लेकिन वह तब जब वर्तमान सुंदर समय को हम अच्छा बनाएं, भगवान का साथ लिया होगा, उनके
दिल जीत लिया होगा, अपने प्यार में उसको बांध लिया होगा, तो भगवान भी आपको बुलाने पर दौड़ा चला आएगा। तो यही हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो आप सभी भाई बहनें बहुत अच्छा अभ्यास करें। बहुत अच्छी बातें सुनी थी आपने और समझी भी हैं और अपने जीवन में धारण भी करना है। तो सभी ज़रूर इस बात को अंडरलाइन करेंगे और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे, क्योंकि हम संसार से जाएं तो भरपूर होकर के जाएं। जब धर्मराज भी हमें सल्यूट करे कि कोई भगवान का लाल आ रहा है, ऐसा हमें पुरुषार्थ करके जाना है, ऐसा हमें करके इस दुनिया से जाना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।